प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है। इस जगह को आप सभी लोग देखते होंगे और समझते होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। और इस जगह को जब हम देखते हैं, कई सारे चीज़ और यादें हमारे बीच में, हमारे दिल में, मन में आती है। खास कर कई सारे लोगों के माता पिता या रिश्तेदार या बंधुजन इस स्थान में निद्रित है और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर के दूसरे आगमन में वे सब जिलाए जाएंगे और हम फिर एक बार स्वर्ग में उनसे मिलेंगे। आज का वचन भजन संहिता 103 उसके 15 और 16वें आयत में इस तरह लिखा है। इट सेज Psalms 103:15 and 16 it says, As for us, our life is like a grass. We grow and flourish like a wild flower. Then the wind blows on it and it is gone. No one sees it again. हम मनुष्य की जिंदगी एक घास के समान है, एक जंगली फूल के समान है। जब पवन आती है, इस जंगली फूल को उड़ा ले जाती है और फिर हम इस जंगली फूल को, इस घास को नहीं देख पाते हैं। हम जब मैदानों में जाते हैं या कई बार हम जब हरी भरी घास को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस घास का वर्णन हमारे ज़िंदगी को दर्शाया जाता है। इस जंगली फूल का वर्णन हमारे ज़िंदगी को दर्शाया जा रहा है। खास करके आज के वचनों में हमारे इंसानी ज़िंदगी इस घास के समान है। घास कभी हरी भरी, कभी सूखी हो जाती है तो कभी जल जाती है। उसी तरह हम इंसानों की ज़िंदगी है, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। हरी भरी घास को देखकर हम खुश होते हैं। उसी तरह हम इंसान हरे भरे, जब हम सुखी रहते हैं, अच्छे खुशी में रहते हैं, तो हमारी घास हरी भरी होती है। कभी हम मुरझा जाते हैं तो हमारी घास सूख जाती है उस तरह। तो कभी हम किसी चीज़ को लेकर क्रोधित या जल जाते हैं। इसका मतलब घास का जल जाना। फूल वो भी हमें दर्शाता है, हम इंसानों को। जंगली फूल के समान हमारी ज़िंदगी है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें जानते हैं। जब हम बुरे काम करते हैं तो कई सारे लोग हमें इग्नोर करते हैं, जानकर भी अनजान बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस घास के समान, उस जंगली फूल के समान हमारी ज़िंदगी है। और एक पवन आता है, एक आंधी आती है और इस फूल को उड़ा ले जाती है और हम उस फूल को कभी नहीं देख पाते। ये जो पवन है, ये आंधी जो है, ये जो हवा है, ये विंड जो है, ये मौत को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाती है। मृत्यु हमारे ज़िंदगी में भी कभी ना कभी आएगी और हमें भी दस्तक देगी। वो मौत, वो मृत्यु हमें भी कभी ना कभी हमारे गले मिलेगी। तो हमें इस वचनों को स्मरण करना है। वो पवन, वो आंधी जो हमारे ज़िंदगी में आने को है, उससे पहले हम सुधर जाए, संवर जाए, अच्छे राहों पर चले, प्रभु के वचनों पर चले, उसके विश्वास में बढ़े। यही प्रार्थना दुआ मैं आपके करता हूँ आज के वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमसे कह रहा है खास कर कि उस पवन से हम बचे रहे। कभी ना कभी वो आएगी। मृत्यु किस तरह हमारे ज़िंदगी में दस्तक देगी हम नहीं जानते, और वो जब दस्तक देगी तो लोग हमें अच्छे इंसान था, अच्छी स्त्री थी, अच्छी लड़के लड़की थे, ऐसे बोलने लायक कुछ काम हम कर दिखाए। 100 भजन संहिता 103 उसका 15 और 16 आयत यही कहता है कि
हमारी ज़िंदगी एक घास के समान और एक जंगली फूल के समान है, जो आंधी आए और उसे उड़ा ले जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम इस कोविड के समय जीवित है और जीवितों के हिसाब में हम परमेश्वर के आशीषों को ले रहे हैं। यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सुधर जाए, सवर जाए, परमेश्वर के आशीषों में मालूमाल हो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल। आमीन। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम हम आपके सामने आते हैं, आपके चरणों के सम्मुख अपने आप को दीनता के साथ समर्पित करना चाहते हैं। सारी आशीषें जो आज तक आपने हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे खानदानों के ऊपर उंडेली है, इसलिए धन्यवाद। आज के पिता परमेश्वर, वचन में आपने हमसे कहा कि हम इंसान जो है एक घास की तरह है, एक जंगली फूल के समान है। जब पवन आती है, आंधी आती है, उस फूल को उड़ा ले जाती है और फिर हम उसे नहीं देख पाएंगे। हाँ पिता, उसी तरह हमने हमारे परिवार के सदस्य को खोया है। किसी ने अपने माँ, तो किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने भाई बहन को, तो किसी ने अपने बच्चों को खोया है। किसी ने अपने बेटे, तो किसी ने अपने बेटी बहू को खोया है, तो किसी अपने नाना नानी या दादा दादी, रिश्तेदार, दोस्तों को खोया है। ऐसे सभी परिवार जो दुखित है, परेशान है, चिंतित है और यादों में वे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उन सभी परिवारों को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हाँ पिता, उन सभी को आशीर्वादित करना, उनके सुख दुख में, उनके परेशानियों में, उनके बाधाओं में आप अपनी कृपा दृष्टि उन सभी पर बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम जो मनुष्य जीवित है, हम आज के वचन में ये स्मरण करते हैं, आपने हमें ये याद दिलाया है कि एक दिन आंधी हमारे ऊपर भी आएगी और हम भी उस जंगली फूल के समान इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे। फिर हमें कोई दोबारा देख नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा। पिता परमेश्वर, हमारे यादों में हमारे परिवार के सदस्य रहने वाले होंगे। हाँ पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज तक आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। जब तक वो पवन, वो हवा नहीं आती है होने दे पिता, तब तक हम अपने परिवार का देख रेख आपके सेवकाई में, बाइबल के वचनों में, गीतों में अपने समय को बिताने वाले हो सके और आपके वचनों के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में चलने वाले हो सके, ताकि हम स्वर्ग के राज में आपके साथ समय बिताने वाले हो सके। पिता, खास करके आज हम उन सभी आत्माओं को स्मरण करते हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे इस महामारी के वजह से या विभिन्न परेशानियों के वजह से, बीमारियों की वजह से वो पिता इस धरती को छोड़कर चले गए। और हम विश्वास रखते पिता, जो भी आपके विश्वास में सोए हैं वे फिर जी उठेंगे और जब आपका दूसरा आगमन होगा
आप उन सभी आत्मा के साथ हमें आशीर्वादित करेंगे, ये हमारा विश्वास है। वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को आशीर्वादित करना पिता। सूरज प्रधान जी जो कोलकाता गए हैं, अस्पताल में एडमिट है, कल के दिन उनकी ऑपरेशन है पिता परमेश्वर अपेंडिक्स की। आप उस ऑपरेशन में मदद करना, उनके पैसे की ज़रूरत को पूरा करना और सही सलामत उस बेटे को आप फिर मुंबई ले आने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर उनके ऑपरेशन करने वाले हैं, जो नर्स उनकी देख रेख करने वाले हैं, सभी हॉस्पिटल स्टाफ को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह बादल जी के लिए दुआ करते हैं, उन्हें भी आप चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हुए हम सभी को पिता आप आशीष दे रहे हैं, देने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा करो। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके विश्वास अल्फ्रेड जी के आत्म शांति के साथ, उनके छोड़े गए परिवार के हर एक सदस्य के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।